कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान झारखंड में देवघर में जो बाबा बैजनाथ का मंदिर है वहां पर पूजा अर्चना की। और ये पूजा इसलिए स्पेशल थी कि उन्होंने कहा कि बेरोजगारी से मुक्ति के लिए हम बाबा के दरबार में आए हैं और बाबा से ये गुहार लगा रहे हैं कि भारत में जो बेरोजगारी का कीर्तिमान है वो कम से कम हो जाए। इसलिए कि लगातार जो भारत जोड़ो यात्रा में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी, युवाओं से बात कर रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हो या प्राइवेट कंपनी से लेकर के सरकारी कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, वो यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार देकर के जो वादा किया था, रोजगार देने का जो वादा किया था वो छलावा था। स्थिति ऐसी होगी कोविड के बाद बहुत सारे लोग नौकरियों से निकाल दिए गए, तो ऐसे हालात में कांग्रेस की तरफ लोग उम्मीद से देख रहे हैं। और राहुल गांधी लगातार अपनी यात्रा के दौरान, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या बिहार का इलाका हो या उसके बाद जब वो झारखंड की सरहद में एंट्री किए हैं, तो इस वक्त जो है लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो उनके साथ हो रही है, जो लोग शेयर कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ, वो ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि लोगों के प्लेट से दाल चावल रोटी सब गायब होती जा रही है। जो घरेलू गैस है उसकी कीमत आसमान जा रही। कांग्रेस का जमाना था तो 400-450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलता था, लेकिन आज 1200, 1250, 1300 रुपए तक सिलेंडर खरीदा जा रहा है। तो ऐसे हालात में जो लोगों के सामने स्थिति है वो बहुत दयनीय हो गई है। तो ऐसे हालात में राहुल गांधी ने यह फैसला किया कि बाबा के दरबार में गए, वो हाजिरी लगाई और वहां पर उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और बाबा से यही कहा कि बाबा देखिए, ये जो हालात है मुल्क के, जो लोगों के सामने बेरोजगारी का आलम है, उसे दूर कर दिया जाए। और उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान के सामने दुआ मांगी और प्रार्थना की। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक राजनीति कर रही है और कांग्रेस उस पर यह इल्जाम लगाती है कि ये उन्माद की राजनीति है, आपस में भाई को भाई से बांटने की कोशिश की जा रही है। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, देश की जो स्थिति है, जो संविधान के खिलाफ काम किया जा रहा है, ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं को एक तरह से समझिए कि सड़क पर लाकर के खड़ा कर दिया है, आपसी दुश्मनी की तरह के कि कौन कैसे जा रहे हैं। इन सारी चीजों को लेकर के कांग्रेस लगातार हमला कर रही है। पार्लियामेंट में इस सारे मामले को लेकर के जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं। खड़गे ने भी इस मामले पर कहा कि ये लोग सपना देखते हैं, लेकिन इस बार जो 400 वाला मसला नहीं है, इंडिया गठबंधन जो है उनको 100 सीट पर रोक देगी। 100 सीट भी लाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे हालात में राहुल गांधी की जो यात्रा है न्याय की, भारत जोड़ो यात्रा के तहत पहले फेज में जो हुआ था भारत जोड़ो यात्रा, इस दूसरे में न्याय यात्रा पे वो निकले हैं। आपस में लोगों को ये कह रहे हैं मिलजुल के रहिए, तभी देश तरक्की कर सकता है। और जो मुद्दे हैं मुल्क के, उस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी लगातार हमलावर है। और आज जो है बाबा बैजनाथ के मंदिर में वो पहुंचे थे देवघर में, और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। और पूजा के दौरान उन्होंने यही का संदेश देने की कोशिश की कि बाबा से हम यही गुहार लगाने रहे हैं कि प्रधानमंत्री से तो बेरोजगारी कम नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री से तो महंगाई कम नहीं हो रही है, इसलिए बाबा ही कुछ कीजिए, कुछ करामात कीजिए, भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में लोगों को यकीन था, कांग्रेस में लोगों को विश्वास है, और ये विश्वास को लोगों ने ठगा है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो अब हालात आने वाले 2024 में और इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। देश में बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इन सारे मामलों को लेकर के वो बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे थे और बाबा से गुहार लगा रहे थे कि बाबा, ये जो चरम तोड़ और कमर तोड़ महंगाई है, आसमान छूती महंगाई है, इस पर कम से कम लगाम लगाई जाए, इसको थोड़ा कम किया जाए। और एक तरह से राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी ने कटाक्ष किया है भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर।